नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव प्रेजोटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरे पास 345 प्रिंटर है टीएससी में। आज हम लोग इसमें आपको बताएंगे इसमें ऑटो कटर कैसे लगाते हैं, सेटअप हम लोग करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑटो कटर कैसे लगता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू ऑटो कटर है, हम लोग इसको इस प्रिंटर के अंदर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों साइड से लॉक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ से लॉक मैं कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे स्क्रू खोलेंगे सबसे पहले। अरे इसके स्क्रू निकाल लिए, अब हम इसको ओपन करेंगे। सिंपली आपको इसको ऐसे ऊपर करके देखिए इस टाइप से, और यहाँ पे हम लोग इसमें कटर लगाएंगे। ये सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, इसके बदले हमारा कटर ऑटो कटर लगेगा यहाँ, और इसको सिंपली हम ऊपर कर लेते हैं, इस टाइप से खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑटो कटर में इसमें हम लोग ऑटो कटर लगाना है। जो सबसे आगे ही है ये येलो पार्ट, हमारा जो कटर है उसका ये इसमें लगे, तभी हम लोग लगाते हैं इसको। तो कटर आप जब भी लगाएं ध्यान रखें कि इसकी पोजीशन इसमें ऐसे होनी चाहिए, और यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है, जिससे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पे एक स्पेसिंग है। सबसे पहले हम लोग वायर को यहाँ से अंदर कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ये वायर इसके अंदर चली जाएगी। अब हमें सिंपली कटर को फिक्स करना है इसमें। ये एकदम फिक्स हो गया इसके अंदर। तो पेपर यहाँ से आएगा और यहाँ से ऑटो कटर लगा हुआ है, तो अपने आप कट जाएगा, इसमें फिक्स हो गया है। हमें क्या करना है, इस वायर को इसमें कनेक्टर में कनेक्ट करना है। कनेक्टर में मैंने लगा दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा था बस। और अब हम लोग क्या करेंगे, बस प्रिंटर को हम लोग क्लोज कर देंगे वापस। ये आप चेक कर लेना अच्छे से लग गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे स्क्रू जैसे हमने निकाले थे वापस लगा देंगे इन्हें। तो इसके साथ में एक चिप भी आई है, आप देख सकते हो इस टाइप से। ये हम प्रिंटर फिलहाल उल्टा रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चिप है यहाँ पे लगेगी। ये अब मैं लगाता हूँ इसको, ये लग जाएगा। ये इसमें फिक्स हो गया है, बस आप देख लेना, मूव नहीं कर रहा, फिक्स हो गया। अब हम लोग वापस इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये प्रिंटर सेटअप हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो कटर यहाँ पे लग गया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस प्रिंटर की टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑटो कटर वर्क करता है, ये आपको दिखाएंगे। तो अब मैंने सिस्टम पे प्रिंटर को लगा लिया है। अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि ये ऑटो कटर वर्क कर रहा है कि नहीं। अब मैं एक टेस्ट पेज दे के देखता हूँ। टेस्ट पेज दिया मैंने, देखिए आप देख सकते हैं लेबल निकला, ऑटो कटर ने काट दिया, और हमारा लेबल आप देख सकते हैं टेस्ट पेज मैंने दिया था, तो ऑटो कटर ने अपने आप काट दिया लेबल को। मैं एक और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर है मेरे पास, बारटेंडर ओपन है, मैंने एक डिजाइन बना लिया है। हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू एक से ज्यादा की कमांड देंगे। अभी तक हमने एक से टेस्टिंग कर रहे थे, अब मैं 4-5 की कमांड आपको देके दिखाता हूँ। जस्ट मैंने 3 कॉपीज कर दिया, अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको। देखिए एक लेबल निकल गया आपका, ऑटोमेटिक कट गया। दूसरा निकल गया, 3, जैसा कि मैंने 3 कमांड दी थी, 3 आपके ऑटो कट होके आ गए हैं इस टाइप से। अभी जैसा आप देख सकते थे हर एक कमांड के बाद कट रहा था। अब आप देखेंगे मेरे सिस्टम में, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ड्राइवर मैंने ओपन कर लिया इसका TSC 345। अब हम लोग इसमें सेटिंग चेंज करेंगे, जिसमें प्रिंटिंग प्रेफरेंस में आपको जाना है, और स्टॉक में मैं जाऊंगा। यहाँ से आपको सेटिंग चेंज करनी है कि ये पूछ रहा है कि पोस्ट प्रिंट एक्शन क्या चाहिए। ये डिफॉल्ट कट पे रहेगा, और सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा आफ्टर एवरी पेज मैंने अभी सेलेक्ट किया, इसको हम लोग चेंज करके आफ्टर जॉब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि लाइक मैं अगर 3 की कमांड दे रहा हूँ तो 3 की कमांड आ जाएगी, उसके बाद कट होगा। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। अब हम लोग सॉफ्टवेयर से दोबारा से कमांड देते हैं। प्रिंट कमांड दी है, अब आप देख सकते हैं 3 लेबल मेरे प्रिंट होंगे, उसके बाद अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। 3 प्रिंट हो गए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, लेबल निकालना, अपने प्रोडक्ट पे पेस्ट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।